इंटरनेशनल रिलेशन भी था बहुत सारा। ऐसे राइटिंग कैसे स्टार्ट की और कैसे उसमें आपने इम्प्रूवमेंट लेके आए? और सेम वही ऐसे का टॉपिक को चैट जीपीटी में लिख के उसमें ऐसे इन 1000 वर्ड्स लिख के उसको सर्च क्या नाम है करो। आपका? मेरा नाम अंकित है और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मैं छत्तीसगढ़ से। एंड सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और किस मीडियम में दे रहे हैं आप? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बीटेक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और क्या? और आप किस मीडियम में दे रहे हैं? मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो अभी जब आप एंटर कर रहे हैं तो माहौल कैसा था इंटरव्यू पैनलिस्ट का, थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, बहुत ही कॉर्डियल था, बहुत अच्छे से। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं वो बता देते हैं कि कोई सा भी अगर डॉक्यूमेंट का भी कमी है तो वो प्रॉब्लम नहीं होता, वो प्रॉपर टाइम देते हैं, इतने दिन में सबमिट करना होता है, तो ऐसा कुछ। एंड सर पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? मेरे से तो पूछा, मैं छत्तीसगढ़ बस्तर एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो नक्सलिज्म वगैरह पे क्वेश्चन था, तो वो सब था, और टूरिज्म वगैरह से रिलेटेड था। एंड सर और क्या क्या पूछा आपके इंटरव्यू से, लाइक डेफ से या फिर एसोसिएशन में क्वेश्चन पूछे, क्या क्या पूछे? मेरे से तो डेफ में एग्रीकल्चर भी था, मेरा टूरिज्म था, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो, और बाकी बीटेक से क्वेश्चन आए थे, मतलब इंटायर डेफ कवर्ड था, सारा ही डेफ। और इंटरनेशनल रिलेशन भी था बहुत सारा, यूएस, चाइना, रशिया, इन सब से रिलेटेड था। यानी करंट अफेयर्स और जीके के रिलेटेड बहुत ज़्यादा था। हाँ हाँ, मतलब बजट वगैरह तो अच्छे से कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट्स बोलने ही पड़ते हैं, कोई कुछ भी पूछा जाता है तो। सर चूँकि आपका थर्ड अटैम्प्ट है और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए सी सेट कितना ईजी होता है या आपको भी अब मेहनत करनी पड़ रही है उसमें? नहीं, मेहनत तो करना पड़ता है। सी सेट में 2023 में फेल हो गया था, तो फिर मैंने PYQs अच्छे से किए, उनमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उनमें भी एप्टीट्यूड का ज़रूरत पड़ता है, तो PYQ को जितने बार करो तो वो एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है। तो मेरा मोस्टली मार्क्स जो 66 चाहिए रहता है, 50 मार्क्स तो मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आ गया था इस बार, बाकी 90 मार्क्स आया मेरा इस बार ओवरऑल सी सेट में, तो क्लियर हो गया था। एंड GS1 के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? GS1 तो बेसिक्स बुक जो सारे टॉपर्स बताते हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, और उसके अलावा फिर PYQ बहुत अच्छे से किया था मैंने, उनके लैंग्वेज को समझना, ऑप्शंस कैसे देते हैं, कहाँ वो मेजरली फंसाते हैं, इस टाइप की चीज़ें, वो सब किया। एंड ऐसे राइटिंग कैसे स्टार्ट की और कैसे उसमें आपने इम्प्रूवमेंट लेके आए? जब पहली बार लिखा होगा ऑब्वियसली इतना बेहतर नहीं होगा, तो कैसे बेहतर से बेहतरीन करते गए आप, उसमें बता सकें? मैंने ऐसे के लिए चैट जीपीटी का बहुत यूज़ किया था। उस पर क्या है, जो भी मैं एग्जांपल सर्च कर लेता था, जो भी मेरे को जिस भी फील्ड से चाहिए, जैसे पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट, सोशल इशूज़, ह्यूमन राइट्स, इन सब पे एग्जांपल्स, और उन पे लैंग्वेज भी बहुत अच्छा होता था, जो वो डेटा प्रोवाइड करता था वो भी अच्छा रहता था, और जो जिस लैंग्वेज में वो प्रोवाइड करता था वो भी, तो मैं उसको अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट करता था, बस उससे अच्छा हो गया था मेरा। तो सर किसी को भी अगर चैट जीपीटी से के द्वारा पढ़ना है तो इसका क्या मेंबरशिप है या फिर जो नॉर्मल होता है वही? उसमें मिनिमम सर्च का एक है कि इतने बार सर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो ज़रूरत भी नहीं पड़ता। ऐसे के लिए आप कितना ही सर्च करोगे, मेजरली मतलब PYQ का जो भी टॉपिक है आप एक बार अपना ब्रेनस्टॉर्म कर लो, और सेम वही ऐसे का टॉपिक को चैट जीपीटी में लिख के उसमें ऐसे इन 1000 वर्ड्स लिख के उसको सर्च करोगे तो बहुत अच्छा ऐसे वो प्रोवाइड कर देता है, तो आप वो रट्टा भी लगा लोगे ना, तो बहुत अच्छा ऐसे आप मेन एग्जाम में लिख सकते हैं। एंड सर ऐसा कहा जाता है कि लाइक एज अ इंजीनियर आप सब कुछ कर सकते हो इंजीनियरिंग के अलावा, तो आपने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी और इस बात को क्यों चुना? भाई ये थोड़ा बहुत सच भी है कि इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब कर लेता हूँ। अभी मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि मेरे को इंजीनियरिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए टेक्निकल इशू, तो मेरा तो इंटरव्यू फिर ठीक गया। अगर वो टेक्निकल पे जाते तो मेरे को प्रॉब्लम होता, क्योंकि इंजीनियरिंग अपन मोस्टली बच्चे इसलिए करते हैं कि ग्रेजुएशन मिल जाए, उसके बाद हम UPSC करें, और UPSC करना तो बचपन से ही था, पापा ने बताया था, उसके बाद फिर मेरे को भी करना है। अच्छा, आपने बैकअप के ही तौर पे इंजीनियरिंग की? नहीं, ये क्या है, सोसाइटल प्रेशर है कि एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग, ये दो ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा डिमांड पे होता है, और सारे माँ बाप वही बताते हैं कि वही कर लो, तो मैं भी मेडिकल में तो थे नहीं, अपन बायो नहीं लिए थे, तो बस इंजीनियरिंग कर लिया। तो अच्छा, आपने इंजीनियरिंग करी तो आपकी जब प्लेसमेंट हुई होगी, प्लेसमेंट में नहीं बैठा था। प्लेसमेंट में आप बैठे ही नहीं? बैठा था। ओके, सीधा आपने थर्ड ईयर से ही या फोर्थ ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर प्रिपरेशन शुरू कर दिया। एंड सर प्रीलिम्स की बात करी आपने कि मेन बुक्स ही पढ़ने चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए कैसे स्टार्ट किया आपने?
मीन्स तो प्री के पहले ऑप्शनल तो पूरा रेडी होना चाहिए, मतलब एकदम याद ही होना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, और उनके PYQs लिख लो तो बहुत बेटर है। और GS के आंसर्स तो ऐसे तो मैंने बता दिया चैट GPT वाला, और बाकी GS आंसर्स में टॉपर कॉपी देखता था और प्रॉपर मैं वही कॉपी करता था, वैसा ही स्ट्रेटेजी। 2-3 टॉपर है, एक अयान जैन था, एक तेजस अग्निहोत्री, ये 2-3 टॉपर है जिनके, और एक मेधान है, इन सब के टॉपर्स कॉपीज में बार बार देखता था और वैसा ही लिखने का ट्राई करता था वैसे। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि कई कई बहुत सारे जो मॉक इंटरव्यू कराए जाते हैं और फिर यहाँ इंटरव्यू हो जाता है, तो क्या डिफरेंस लगा आपको? नहीं, मेरा तो मोस्टली सेम गया, मेरा मॉक इंटरव्यू भी ऐसे ही जाता था, ये भी ऐसे ही गया, और वैसे ही क्वेश्चन आए थे तो बहुत अच्छा गया मेरा। मॉक इंटरव्यू भी अच्छा ही जाता था, ये भी ठीक है। ऐसा जैसे नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जैसे आप जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ऑब्वियसली हर कोई UPSC में नहीं गया होगा, वो अलग अलग फील्ड में, प्राइवेट जॉब में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, कुछ अलग चीज़ें कर रहे होंगे, तो उनको जब आप देखते होंगे तो आप अपने आप माइंड को कैसे अपनी कॉन्सेंट्रेट की तरफ फीक करते थे, लेकिन डाइवर्ट नहीं होने देते थे? हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है जो बच्चे समझते नहीं। मैं खुद जॉब के लिए मेंस के बाद ही, जब मेंस का रिजल्ट नहीं आया था उसके बाद भी मैं जॉब के लिए इधर उधर कर ही रहा था। तो जॉब के लिए तो ये इशू है ही, इसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अपने को करना ही पड़ेगा, UPSC नहीं हुआ तो फिर क्या करना। पर बाकी दूसरों को देख के तो ये वाला नहीं था मेरा, क्योंकि मेरे को पता था मेरा गोल बड़ा है, तो मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। एंड सर, क्या एक ये भी रीज़न है कि देश में जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसकी वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? क्या ये भी एक कारण है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये मोस्टली सोशल प्रेस्टीज है। मतलब ये UPSC ये सब कर लो तो सोसाइटी में प्रेस्टीज बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, तो इसलिए ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं इस तरह। तो सर, डैप की बात करें तो डैप के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे फिल आउट किया, उसके बारे में थोड़ा बता सके? डैफ में आलतू फालतू चीज़ नहीं लिखना कि कुछ भी जितना किए वो सब डाल दिया, ऐसा टॉपिक डालना है जिस पे आप बात कर पाओ। स्पोर्ट्स, बहुत से बच्चे 5-5 स्पोर्ट्स खेलते हैं, और पांचों स्पोर्ट्स को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस 2 में आप एक्सपर्ट हो वो 2 लिखो, और बाकी स्पोर्ट्स वाला सेक्शन बस 2 में रखो। और हॉबीज़ वगैरह में भी 6-7 हॉबी होती है कईयों की, पर ऐसा लिखो जो आप प्रिपेयर कर पाओ। मेरा एग्रीकल्चर में अवेयरनेस जनरेशन का एक था, और चेस खेलना मेरे को पसंद है, बास्केटबॉल खेलना, तो ये सब थे मेरे, एकदम लिमिटेड थे, इसलिए मेरा इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इधर उधर गया नहीं। करंट अफेयर था और डैप था, बस खत्म। सर, जैसे UPSC जो है एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा टफ है, वो सबको मालूम है, पर थोड़ा सा फन के लिए क्या करते थे आप? जैसे कुछ तो हो सकता है कि आप 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकते, तो कुछ फन एलिमेंट्स के लिए, वो उसके लिए क्या करते थे आप? मेरे तो अच्छे दोस्त थे 3-4, वो थे, और बाकी मेरे को ट्रैवल व्लॉग्स देखना पसंद है यूट्यूब पे, वो देखता था मैं। और तो बाकी है नहीं, मेरे को चेस देखना बहुत पसंद है, नेशनल इंटरनेशनल पोर्शन, यही सब चलता था। सर, चेस देखना आपको पसंद है, एंड आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा तो एक इंडियन प्लेयर है, अर्जुन एरिगेशी करके, वो। एंड सर, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, लास्ट मैसेज आप उनको क्या देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, पॉजिटिव रहो और नेगेटिव लोगों को थोड़ा सा साइड लाइन करो। मतलब ज़रूरी नहीं है आप 1 साल बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4-5 अच्छे दोस्त रखो ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। मोस्टली तो यहाँ एनर्जी और मोटिवेशन का ही खेल है कि उतना लंबा सस्टेन कर पाना। ये प्रोसेस ही मेरे को याद है, पिछला साल भर हो गया है इस प्रोसेस में ही, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वो फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। होपफुली सर आपका इस बार हो जाए और हम आपसे जब आप सिलेक्टेड हो तब मिले। थैंक यू सर। थैंक यू। सर